नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट भूतों की दुनिया में। मैं हूं अमन और आज हम आपको ले जाएंगे एक ऐसे चिड़ियाघर की कहानी में जहां आप अकेले जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, आज हम बात करेंगे भूतिया चिड़ियाघर के बारे में। और मैं हूँ प्रिया। मैं तो सिर्फ इस कहानी के बारे में सुनकर ही डर रही हूँ। अमन, क्या आप बता सकते हैं कि ये कहानी कितनी सच्ची है? प्रिया, कहते हैं कि हर कहानी में कुछ न कुछ सच्चाई छिपी होती है। ये घटना एक ऐसे शहर की है जहां बढ़ती आबादी के कारण रिहायशी इलाके बढ़ाने के लिए जंगल काटे जा रहे थे। इन जंगलों में रहने वाले जानवरों को बचाने के लिए एक योजना बनाई गई। अच्छा, तो ये कहानी पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी है। फिर इसमें भूतियापन कहाँ से आया? धीरज रखिए प्रिया। असल में जानवरों को रखने के लिए प्रशासन ने एक बहुत पुराने खंडहर को चिड़ियाघर में बदलने का फैसला किया। क्या आप जानती हैं उस खंडहर के बारे में क्या अफवाहें थीं? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो मुझे डर लग रहा है। क्या वो खंडहर भूतिया था? बिल्कुल सही। वो खंडहर सिर्फ एक पुराना भवन नहीं था, बल्कि भूतों का एक रहस्यमयी ठिकाना था। कहते हैं कि वहां सैकड़ों साल पहले एक काला जादूगर रहता था, जिसने मरने से पहले अपनी आत्मा को उस इमारत से बांध दिया था। उसके बाद से हर कोई जो वहां गया उसके साथ अजीब घटनाएं घटती रहीं। ओह माय गॉड! और फिर उस खंडहर में जानवरों को लाकर रख दिया गया। ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ प्रिया, और यही कहानी का मोड़ है। जब जानवरों को वहां लाया गया तो शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जानवरों के व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे। वे अचानक आक्रामक और डरावने हो गए। उनके पिंजरे के पास जाने पर वे अजीब अजीब आवाजें निकालने लगते, जैसे कि वे मनुष्य की भाषा में कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। ये तो वाकई में डरावना है। क्या कोई समझ पाया कि जानवरों के साथ क्या हो रहा था? इस विचित्र व्यवहार को समझने के लिए पशु चिकित्सकों को बुलाया गया। उन्होंने जानवरों के खून की जांच की, लेकिन उनके शरीर में कोई संक्रमण नहीं मिला। वैज्ञानिक दृष्टि से समझना मुश्किल था कि जानवर इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं, पर जो लोग वहां काम करते थे उन्हें अजीब अनुभव होने लगे। कैसे अनुभव? क्या उन्होंने भूतों को देखा? हाँ, चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने बताया कि रात के समय पिंजरों के आसपास छायाएं घूमती दिखाई देती। कभी कभी जानवरों की आंखें लाल होकर चमकती दिखीं, जैसे उनके अंदर कोई और ही बैठा हो। एक बार एक कर्मचारी ने देखा कि एक शेर 2 पैरों पर खड़ा होकर इंसानों की तरह चल रहा था। अमन, ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्या भूतों ने जानवरों पर कब्जा कर लिया था? ऐसा ही प्रतीत होता है। भूतों ने जानवरों के शरीर पर कब्जा कर लिया था। आप जानते हैं, भूतों का कोई वास्तविक आकार नहीं होता। वे किसी भी शरीर में प्रवेश करके उसी के अनुरूप बदल सकते हैं। अमन, इसके बाद क्या हुआ? क्या उस चिड़ियाघर को खोला गया? नहीं प्रिया, जानवरों के इस विचित्र व्यवहार को देखकर चिड़ियाघर को आम जनता के लिए खोलने के फैसले पर रोक लगा दी गई, लेकिन इससे भी बड़ी त्रासदी होने वाली थी। एक रात सभी जानवर भूतों के प्रभाव में आकर इतने उग्र हो गए कि उन्होंने खंडहर की दीवारों को ही तोड़ दिया। ओह नो! तो वे सभी जानवर बाहर निकल आए। फिर क्या हुआ? हाँ, वे सभी शहर की ओर दौड़ पड़े। सड़कों पर हाथी गाड़ियों को कुचल रहे थे, शेर और चीते लोगों को नौच रहे थे और भूतों के कब्जे वाले सांप जहर फैला रहे थे। शहर में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि इतने जानवरों को कैसे काबू में किया जाए। ये तो वाकई भयानक है। क्या किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया गया? अंततः प्रशासन को जानवरों को मारने का आदेश देना पड़ा। हेलीकॉप्टरों से उन्हें ट्रैक किया गया और हताहत किया गया। लेकिन जब जानवर मारे गए तब एक और अजीब घटना घटी। और क्या हुआ? कृपया बताइए। जैसे ही जानवर मारे गए, उनके शरीर से काली छायाएं निकलकर आसमान में विलीन हो गईं। लोगों ने देखा कि ये छायाएं मानव आकृति जैसी थीं, जो चिल्लाते और रोते हुए गायब हो गईं। ये भूत आत्माएं थीं जो अब अपना मेजबान खो चुकी थीं। मेरे देव, ये तो अविश्वसनीय है। क्या हर जानवर में एक भूत था? हाँ प्रिया, ऐसा प्रतीत होता है। और इस घटना के बाद उस खंडहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। लेकिन लोग कहते हैं कि आज भी उस स्थान के पास से गुजरते समय लोगों को जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं और कई बार काली छायाएं भी दिखाई देती हैं। अमन, इस कहानी ने तो मुझे हिलाकर रख दिया है।
क्या हमें इससे कोई सबक लेना चाहिए? बिल्कुल प्रिया, इससे हमें ये सीख मिलती है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का परिणाम हमेशा बुरा होता है। जंगलों को काटकर हमने न केवल जानवरों का घर छीना, बल्कि वहां रहने वाले भूतों को भी बेघर कर दिया। प्रकृति और अलौकिक शक्तियों दोनों का सम्मान करना ही हमारे हित में है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सीखना चाहिए। इस रोमांचक और भयावह कहानी के लिए धन्यवाद अमन। धन्यवाद प्रिया, और धन्यवाद हमारे श्रोताओं को भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली कहानी में हम आपको ले जाएंगे एक ऐसे अस्पताल की कहानी में जहां मरीज तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर गायब हो जाते हैं। तब तक के लिए भूतों से सावधान। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि दोस्तों, और सपनों में भूतिया जानवरों से बचकर रहिएगा।